एमएलए बहू। सुमन और ऋषभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिस पर वो अपने अपने घर में शादी की बात करते हैं। माँ, मैं ऋषभ से शादी करना चाहती हूँ। अरे बेटा, तुमने तो हमारा खूब नाम रोशन किया है। अगर तुम खुश हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सुमन के घर में सब कुछ सुलझा होता है, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपने घर की पहेलियां सुलझाने में लगा होता है। पापा, सुमन बहुत संस्कारी और अच्छी है। आहा, जरूर। आशिकी करती है और संस्कारी। वाह जी वाह। माँ, तुम ही बोलती हो सबके साथ प्यार से रहना हमारे संस्कार है। अरे ठीक है, एक बार। क्या एक बार? आप तो चुप ही रहिए। पैसे देखकर हमारे सीधे साधे लड़के को फंसा लिया। माँ, सुमन एमएलए है, उसे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अरे क्या बात है देवर जी, आपने तो सीधा असेंबली में ही डाका मार दिया। वैसे एमएलए बहू के आने से सबके बीच मेरा तो रुतबा बढ़ जाएगा। सादा बुरा नहीं है। अरे ठीक है, एक बार मिल लूंगी। अगर मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई ना, तो एमएलए हो या प्रेसिडेंट, रिजेक्ट कर दूंगी, समझे? अगले दिन सबकी मीटिंग फिक्स हो जाती है, जिसमें सुमन ऋषभ के घर वालों से मिलने उसके घर आती है। एमएलए तो बन गई। पढ़ाई लिखाई कितनी की है? जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सफोर्ड फाक्सफोर्ड ठीक है। खाना बनाना आता है क्या? आंटी जी, वो तो नहीं। अरे कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे अपने आप को तो संभालना आता नहीं, इसे संभालने चली। और तुम इसकी बातों से खुश मत होना। इस घर की बहू तभी बनोगी जब मैं अप्रूवल दूंगी। हाँ। ऋषभ की मम्मी ये सब बोल ही रही होती है कि सुमन का फोन बजने लगता है, जिसे सुनने के लिए वो उनसे थोड़ी दूर चली जाती है। देखा कैसे डर गई। तभी उन्हें सुमन की आवाज सुनाई देती है। अबे ओए, गुंडा होगा तू अपने एरिया में, मेरे सामने ये शनपट्टी दिखाई ना तो हाथ पैर तोड़कर मुंह में दे दूंगी। कान और दिमाग के सारे पर्दे खोल कर सुन ले। अगर पब्लिक को परेशान करना बंद नहीं किया तो अपनी जिंदगी पर पछताएगा। जब तक मैं इस बकवास इंटरव्यू को निपटाकर वहां पहुंचूं, अपने चेलों के साथ सटक ले। अगर दिखाई भी दे दिया तो देखने लायक नहीं छोड़ूंगी। सुमन की बातें सुनकर पूरे घर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऋषभ की मम्मी तो पूरी की पूरी ही खड़ी हो जाती है। सबने देखा कौन डर रहा है और कौन डरा रहा है। आंटी जी, आपको और कुछ पूछना है क्या? सालों में पहली बार जुबान बंद हुई है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो ना, हमें रिश्ता मंजूर है। इस पर सुमन वहां से चली जाती है और उसके जाते ही ऋषभ का पूरा परिवार बहुत तेज हंसने लगता है। क्यों मम्मी जी, उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं? अरे तुम्हें बहुत मजे आ रहे हैं। पूरी जलता अंगारा है। जब यहाँ आकर सबके पीछे आग लगाएगी ना, तब पता चलेगा। ऋषभ अपनी शादी से बहुत खुश होता है, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलता और देखते ही देखते कुछ दिनों में धूमधाम के साथ दोनों की शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचकर सुमन घर में सबका दिल जीत लेती है, लेकिन उसकी सास अभी भी उसे उतना ही नापसंद करती है। एक सुबह सुमन अपनी सास के पास चाय लेकर जाती है। मम्मी जी, चाय। सास चाय का कप हाथ में पकड़ती है तो सुमन का फोन बज जाता है, जिस पर वो फोन पर बातें करने लगती है। हाँ, चाय? नहीं, हाँ जहर दे दो। अरे रुको भाई, अभी शादी हुई है, थोड़े दिन बाद खत्म करते हैं ना। सुमन की बातें सुनकर उसकी सास की सांसें ही थम जाती है। वो मन ही मन सोचती है, भगवान, मेरी तुम्हारे साथ कौन सी दुश्मनी थी जो इसे यहाँ मेरी जान लेने के लिए भेज दिया। अब क्या हुआ मम्मी जी, आपने चाय नहीं पी? आज से मैंने चाय पीना छोड़ दिया। इस पर सास तो उठकर वहां से चली जाती है, लेकिन सुमन वहीं खड़ी रहती है, कुछ समझ नहीं पाती। तभी उसकी भाभी भी वहां आ जाती है। आहा,
तुमने तो मम्मी जी की अच्छी खटिया खड़ी की है। इतने साल मुझे बहुत परेशान किया, अब आई खुद की बारी। अरे पर मैंने क्या किया? अरे रिश्ते वाले दिन तुमने फोन पर जो बात की थी, मम्मी जी अभी उस डर से बाहर निकली भी नहीं थी और आज फिर तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया। अरे तौबा तौबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो मेरे काम में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे इस तरह की बात करनी पड़ती है। अरे वो जो भी हो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अपनी भाभी की बात सुनकर सुमन बहुत परेशान हो जाती है और सबको सच बताने के लिए एक जगह इकट्ठा करती है। अरे क्या हुआ? सबको यहाँ क्यों बुलाया? मम्मी जी, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। पहले मैं एक गुंडे से बात कर रही थी जो मुझे धमकी देकर पब्लिक को बहुत परेशान कर रहा था, और अभी मैं अपने सेक्रेटरी से बात कर रही थी जिसने पहले पूछा कि मैंने चाय पी। जब मैंने मना किया, फिर जहर की बात चूहों के लिए हुई थी। ऑफिस में बहुत चूहे हो गए हैं ना, और आखिर में एक गुंडे के केस की बात थी जिसमें मैंने बोला कि अभी मेरी शादी हुई है, इसलिए थोड़े टाइम बाद उसका केस खत्म करते हैं। हाश, अब मतलब कि अब मैं चाय पी सकती हूँ। हाँ हाँ, मेरी ड्रामा क्वीन।